शुक्र है बीवियां दारू नहीं पीती, वरना जो बिन पिए इतना बकबक करती हैं, अगर पी ले तो कोहराम मचा दें। बीवियां बहुत अच्छी होती है साहब, ये हमेशा आपको कम के बदले ज्यादा ही देगी। आप इन्हें रूम दो, ये घर बना के देगी। आप इन्हें अनाज दो, ये खाना बना कर देगी। आप इन्हें थोड़ी सी तकलीफ दो, ये तुम्हारी माँ बहन कर देगी। हमेशा कम के बदले ज्यादा ही देगी। ऐसा केस ठोकेगी ना तुम पर कि पूरा परिवार तारी की भागते फिरोगे। हाँ, सोचना भी मैं तकलीफ के बारे में, देने ही नहीं। हाँ, वो बोल दे कि पाड़ो गाबन दहाओ परमेश्वरी पाड़ो गाबन, अपने शांति से रोटी खाओ न चुपचाप रहो। ससुराल में रहकर जो लड़की अपने पल पल की खबर अपने मायके वालों को देती है, ऐसी लड़की कभी अपने ससुराल का घर बसा नहीं पाती। क्योंकि जिस लड़की का ध्यान हमेशा अपने मायके की तरफ लगा रहता है ना, फिर इसी वजह से उसके ससुराल में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता है। फिर वो छोटी मोटी लड़ाइयां झगड़े कब महाभारत का रूप ले लेती हैं, पता ही नहीं चलता। बुरा लगे तो माफ करना, ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। किस किस का नाम लेऊं भोले बाबा, सबने दिल दुखाया है। मैं अक्सर बीमार तो रहती हूँ बट मरती नहीं है। मैं कहती थी ना कि कम पढ़ी लिखी औरतें ही घर बसाना जानती हैं। पढ़ी लिखी औरतों को तो मैंने हमेशा कोर्ट के चक्कर लगाते देखा है। आज यह बात सच भी हो गई। एक पति ने अपनी पत्नी को कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया, उसे एसडीएम बनाया और एसडीएम बनने के बाद उसकी पत्नी ने बड़े अधिकारी के लिए उसके पति को छोड़ दिया और उस पर कोर्ट केस कर दिया। तो ये है आज की कड़वी सच्चाई। कोई भी बहू बुरी नहीं होती है, उसे 3 वजह से बुरी बना दिया जाता है। नंबर 1, बिना वजह जब उसके खिलाफ उसके पति के कान भरे जाते हैं। नंबर 2, दिन रात जब बहू के मायके वालों की बुराई की जाती है। नंबर 3, बहू के सामने बेटी की तारीफ होती है या पड़ोसियों की बहू की तारीफ होती है। तो ये 3 वजह हैं जिसके कारण बहुएं बुरी बन जाती है। क्या मैंने ठीक कहा? ये जिंदगी कटता जितना परेशानी में, दोस्त लगातार मौत हुई जवानी में। एक औरत होती है जो अपने ससुराल के सारे काम करती है, सारे ताने सुनती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अगर एक मर्द को ससुराल में कुछ बोल दिया जाता है तो वो ससुराल जाना ही छोड़ देता है। बात कड़वी है लेकिन उतनी ही सच है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे आपकी पत्नी काम करने वाली कोई मशीन नहीं है। प्यार मोहब्बत और इज्जत की जरूरत उसे भी होती है। कड़वे बोल बोलकर उसका दिल ना दुखाए। वह आपको खुश करने के लिए दिन भर मजदूरों की तरह काम करती है। आपको शायद एहसास भी ना हो कि आपकी पत्नी की दुनिया बहुत ही छोटी है, जिसमें आपके सिवा कोई भी नहीं है। क्या मैंने ठीक कहा? बहू और बेटी में क्या अंतर है? बेटी सबको सुखी चाहिए, लेकिन बहू को दुख देने में परहेज नहीं करते हैं। बेटी के लिए दुआएं मांगते हैं और बहू को बददुआएं देते हुए नहीं थकते। लोगों को बताने के लिए बेटी की सिर्फ अच्छाइयाँ होती है और बहू की सिर्फ बुराइयाँ होती है। बेटी की बड़ी से बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और बहू की छोटी से छोटी गलतियों को बड़ा बना देते हैं। बेटी की ससुराल में सारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन बहू की कोई इच्छा ही ना हो। पता नहीं क्यों लोग बेटी और बहू को अलग अलग तराजू में तोलते हैं। मायके में नाराज होने पर सब घर वाले बार बार पूछेंगे कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या। और ससुराल में नाराज होना तो जुल्म है। वहाँ पूछना तो दूर की बात, सब बोलेंगे कि मुंह फुलाकर बैठी है आज तो महारानी। पति की इज्जत के लिए माँ सती ने खुद अपने प्राण तक त्याग दिए थे। इसलिए कभी भी वहां मत जाइए जहां पर आपके पति की इज्जत ना हो, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो। कितनी अजीब बात है ना, अपनी माँ की सबसे प्यारी, सबसे समझदार, हर काम में अव्वल रहने वाली बेटी ससुराल में पहुंचते ही सबसे ज्यादा नाकारी, सबसे ज्यादा बदतमीज, सबसे ज्यादा बेवकूफ बहू बन जाती है। एक औरत 3 बातें कभी नहीं भूलती है। गर्भावस्था में उसके साथ किया गया व्यवहार,
डिलीवरी के बाद उसके साथ किया गया व्यवहार और भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अपने नवजात शिशु की अकेले देखभाल करना, तो ये गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद का जो समय है ना, इस समय जो भी उसके साथ जैसा व्यवहार करता है उन्हें वो मरते दम तक नहीं भूलती है। क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय एक औरत को सबसे ज्यादा प्यार, स्नेह, अपनेपन और देखभाल की जरूरत होती है, जो शायद कुछ घरों में आज भी उसे नहीं मिलता है।